हेलो बच्चों, आज यहाँ पर हम सत्र 2025-26 के अंतर्गत कक्षा पहली का गणित विषय का सप्ताह 17 दिवस 1 से लेके 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हल। यहाँ पर है दिवस 1 वर्कशीट नंबर 140। लंबाई की अवधारणा की समझ और दो वस्तुओं में लंबाई की तुलना इसके अंतर्गत बताया गया है। यहाँ पहला है लंबी वस्तु पर सही का निशान लगाए और छोटी वस्तु पर घेरा लगाए। तो ये दोनों में से लंबी कौन सी है? ये है, तो इस पे हम सही का निशान लगा देंगे। और छोटी कौन सी है? तो ये है, तो इस पे हम घेरा लगा देंगे। ऐसा उदाहरण में दिखाया गया है। अब आगे देखो बच्चों, ये बालिस्ता है, यहाँ से यहाँ तक लंबा, और फिर ये दूसरा बालिस्ता है, फिर ये बालिस्ता और ये बालिस्ता। तो यहाँ लंबा लिखा है, यहाँ छोटा लिखा है ना। और यहाँ पर ये चीज दी है और ये दिया है, तो ये लंबा है इसलिए यहाँ राइट का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर ये छोटा है इसलिए इस पे घेरा लगा देंगे। अब यहाँ लंबी वस्तु पर घेरा लगाए, तो ये दोनों में से लंबी कौन सी है? ये है, तो इस पे घेरा लगा देंगे। छोटी वस्तु पर घेरा लगाए, तो इन दोनों में से छोटी भिंडी है, तो भिंडी पे घेरा लगा देंगे। दी गई मिर्ची से लंबी मिर्ची और मिर्चियों पर घेरा लगाए, तो ये मिर्ची दी गई है, तो इससे लंबी मिर्ची पर घेरा लगाना है। तो इससे लंबी कौन सी है? एक ये है और एक ये है, तो दोनों पर घेरा लगा देंगे। दी गई झाड़ू से एक छोटी और एक लंबी झाड़ू बनाए, तो देखो ये लंबी झाड़ू बना ली हमने और ये छोटी झाड़ू बना ली, आप भी बना लीजिएगा। आगे है रिक्त स्थान को भरे। यहाँ देखो झाड़ू चाबी से खाली स्थान है, लंबी है कि छोटी है? तो हमने लिख दिया लंबी है। चाबी से कैसी है? लंबी है। यहाँ रिक्त स्थान को भरे। हथौड़ा चाबी से खाली स्थान है, लंबा है या छोटा है? तो हथौड़ा चाबी से क्या है? लंबा है, तो हम लिख देंगे लंबा है। यहाँ सही वाक्य पर घेरा लगाए। पेन लंबा है, पेंसिल लंबी है, दोनों समान लंबाई के हैं। तो ये देखो बेटा, ये पेंसिल है और ये पेन है, तो दोनों कैसे हैं? समान लंबाई के हैं, इसलिए हम इस पे राइट का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ लंबी लकड़ी पर घेरा लगाए, तो ये दोनों में से लंबी कौन है? ये है, तो इस पे हम घेरा लगा देंगे। वर्कशीट नंबर 141 है, जोड़ और घटाव के बीच संबंध बताया गया है। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। फिर से जोड़ और घटाव के बीच संबंध है। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में से 3 को घटाएंगे तो वापस से 3 हो जाएगा। यहाँ 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 7 में से 4 को घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में से 8 को घटा देंगे तो वापस से 1 हो जाएगा। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 142 है। 3 या अधिक वस्तुओं की लंबाई की तुलना करना इसके अंतर्गत बताया गया है। सबसे लंबी वस्तु पर सही का निशान लगाए और सबसे छोटी वस्तु पर घेरा लगाए। यहाँ भिंडी, लौकी और चाबी में सबसे लंबा कौन है? लौकी है, तो इस पे राइट का चिन्ह लगा देंगे। और सबसे छोटा क्या है? चाबी है, तो इस पे घेरा लगा देंगे। यहाँ देखिए सबसे लंबी पेंसिल पर घेरा लगाए, तो सबसे लंबी है, इस पे घेरा लगा देंगे। सबसे छोटी वस्तु पर घेरा लगाए, तो ये माचिस सबसे छोटी है, तो इस पे घेरा लगा देंगे। सबसे लंबी रस्सी पर सही का निशान लगाए, तो इन तीनों में लंबी कौन सी है? ये है, तो इस पे सही का निशान लगा देंगे। दी गई चम्मच से एक छोटी और एक लंबी चम्मच बनाए, तो ये चम्मच दी गई है बच्चों, इससे ये बन गई छोटी और ये वाली बन गई लंबी। इस तरह चम्मच बना लेना। सबसे लंबी वस्तु पर राइट का चिन्ह और सबसे छोटी वस्तु पर क्रॉस का चिन्ह लगाए, तो इन तीनों में सबसे लंबा क्या है? हथौड़ा है, तो इस पर राइट का चिन्ह लगा लेंगे। और सबसे छोटी पत्तू है, तो इस पर क्रॉस का चिन्ह लगा लेंगे। 3 अलग अलग आकार की वस्तुओं के चित्र बनाए और सबसे लंबी पर राइट का चिन्ह और सबसे छोटी पर क्रॉस का चिन्ह लगाए। तो हमने 3 चित्र बनाए बच्चों, पेंसिल, छोटा ब्रश और स्केल। तो देखो सबसे लंबी क्या है? पेंसिल है, तो इस पर राइट का चिन्ह लगा लिया। और सबसे छोटी क्या है? छोटा ब्रश, तो इस पर हम क्रॉस का चिन्ह लगा लेंगे। दिवस 2 का वर्कशीट नंबर 143 है बच्चों। संख्या रेखा का उपयोग करके जोड़ और घटाव करें। तो यहाँ देखो बच्चों, 4 पे गोला लगाया है, 4 से जोड़ का चिन्ह यहाँ दिया है और यहाँ पर 8 पे गोला लगा है। तो 4 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 8 हो जाएगा? तो 4 जोड़ देंगे, हम यहाँ लिख देंगे 4। अब 8 में से 4 को घटा देंगे तो वापस से 4 हो जाएगा। यहाँ संख्या रेखा का उपयोग करके जोड़ और घटाव करें, फिर से वही दिया है। तो यहाँ 3 पे घेरा लगाया गया है और यहाँ पर 7 पे लगाया गया है, तो और यहाँ धन का चिन्ह दिया है। तो 3 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4, 3 धन 4 हो जाता है 7। और फिर 7 में से 4 को घटा देंगे तो वापस से 3 हो जाएगा। ये संबंध हुआ जोड़ और घटाव के बीच। यहाँ भी वही है बच्चों, देखो 7 पे गोला लगा है और 10 पे गोला लगा है, यहाँ पर धन का चिन्ह है। तो 7 में ऐसा क्या जोड़े कि 10 हो जाए? तो 10 में से 7 को घटा के देख लेते हैं, तो 3 आ जाएगा। तो 7 में 3 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा और 10 में से 3 को हटा देंगे तो वापस से 7 आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 पे घेरा लगा है और 3 पे घेरा लगा है और यहाँ धन का चिन्ह है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे, हम 1 लिख देंगे तो 3 हो जाएगा और 3 में से 1 को घटा देंगे तो वापस से 2 हो जाएगा। तो यहाँ 4 के ऊपर घेरा लगा है और 6 के ऊपर घेरा लगा है, तो ऐसा क्या जोड़े कि 6 हो जाए? तो 2 जोड़ देंगे हम, तो 6 हो जाएगा और 6 में से 2 को घटा देंगे तो वापस से 4 हो जाएगा। यहाँ 1 के ऊपर घेरा लगा है और 5 के ऊपर, तो 1 में क्या जोड़ेंगे? तो 5 हो जाएगा, तो 4 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा और 5 में से 4 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 4 हो जाए? तो 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 2 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 4 में ऐसा क्या जोड़े कि 10 हो जाए? तो 4 में 6 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, हम 6 लिख देंगे और 10 में से 6 को वापस से घटा देंगे तो 4 हो जाएगा।
दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 144 है। ऊंची वस्तु पर घेरा लगाए, तो ये दोनों में से ऊंचा कौन है? पेड़ है, तो पेड़ पर हम घेरा लगा देंगे। लंबी वस्तु पर घेरा लगाए, तो बेट और ये लकड़ी में से लंबी कौन सी है? लकड़ी, तो लकड़ी पर घेरा लगा देंगे। ऊंचे जंतु पर घेरा लगाए, तो मुर्गी और घोड़े में ऊंचा कौन है? घोड़ा, तो घोड़े पर घेरा लगा देंगे। छोटी वस्तु पर घेरा लगाए, बॉटल और गिलास में छोटा कौन सा है? गिलास है, तो यहाँ पर गिलास पे घेरा लगा देंगे। ऊंची वस्तु पर घेरा लगाए, तो स्टूल और सीढ़ी में ऊंची कौन है? सीढ़ी, तो सीढ़ी पे घेरा लगा देंगे। लंबी वस्तु पर घेरा लगाए, तो यहाँ झाड़ू और हथौड़ा में लंबा क्या है? झाड़ू है, तो झाड़ू पर घेरा लगा देंगे। रिक्त स्थान भरिए, पेड़ आदमी से खाली स्थान है, लंबा ऊंचा या छोटा? तो पेड़ आदमी से कैसा है बच्चों? लंबा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लंबा। यहाँ पर मोबाइल टीवी से खाली स्थान है, लंबा है, ऊंचा है या छोटा है? तो मोबाइल टीवी से क्या है? छोटा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे छोटा। कोई ऐसी वस्तु बनाए जो चम्मच से लंबी हो, तो हमने यहाँ झाड़ू का चित्र बना दिया बच्चों, जो चम्मच से लंबी होती है। बाल्टी से ऊंची वस्तु का चित्र बनाइए, तो हमने पेड़ का चित्र बना दिया, बाल्टी से ऊंचा होता है पेड़। दिवस 3 का वर्कशीट नंबर 145 है बच्चों। जोड़ और घटाव के बीच संबंध है। 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 में से 3 को घटा देंगे तो 15 वापस हो जाएगा। 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में से 5 को घटा देंगे तो 12 हो जाएगा। 28 में 1 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 में से 1 को घटा देंगे तो 28 हो जाएगा। 34 में ऐसा क्या जोड़े कि 38 हो जाए, तो हम 4 जोड़ देंगे 34 में। 38 में से 34 को घटा के देख लेते हैं, तो क्या बचा? 4, और हम जोड़ देंगे 4, और 38 में से 4 को घटा देंगे तो वापस से 34 हो जाएगा। यहाँ 12 में ऐसा क्या जोड़े कि 16 हो जाए, तो 16 में से 12 को घटा लेते हैं, तो क्या आएगा? 4, तो हम 4 जोड़ लेंगे, और 16 में से 4 को घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ 24 में 8 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, 32 में से 8 को घटा देंगे तो 24 वापस से हो जाएगा। 30 में क्या जोड़े कि 40 हो जाए, तो 10 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। 40 में से 10 को घटा देंगे तो वापस से 30 हो जाएगा। 34 में क्या जोड़े कि 38 हो जाए, तो 4 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। 38 में से 4 को घटा देंगे तो वापस से 34 हो जाएगा। दिवस 4 का वर्कशीट नंबर 146 है। अमानक इकाइयों का उपयोग करके लंबाई मापना। यहाँ सही माप लिखो। बेग की लंबाई खालिस्तान बारिश है, तो कितने दिए हैं यहाँ पर? 1, 2 और 3, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3। ऐसे ही हमें करना है। यहाँ लंबी वस्तु पर घेरा लगाइए, तो ये चाक और पेन में लंबा कौन है बच्चों? पेन है। 5 उंगल है और ये 10 उंगल है, तो लंबा पेन है, तो पेन पर घेरा हम लगा देंगे। इनमें से कौन सी चीज लंबाई मापने के काम आ सकती है? तो माचिस की डिब्बी, बालिस्ता और पैर का पंजा लंबाई मापने के काम आ सकता है, तो इस पे हम घेरा लगा लेंगे। सही माप लिखे। फूलदान की लंबाई खालिस्तान उंगलियां है, तो ये 4 और ये 4 अंगूठा मुड़ा हुआ है इसमें, तो ये 8 उंगलियां है। सही माप लिखे। पुस्तक की लंबाई खालिस्तान इरेजर है, तो 1, 2, 3, 4, तो हम लिख देंगे 4। आपकी गणित पुस्तक की लंबाई खालिस्तान उंगलियां है, तो लगभग यहाँ पर 20 उंगलियां है। माप कर देख लीजिएगा बच्चों। लंबी वस्तु पर घेरा लगाइए। यहाँ देखो बच्चों, पलंग और सोफा में कौन लंबा है? यहाँ पर 3 पंजे दिए गए हैं, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पंजे दिए, तो ये लंबा है, इसलिए इस पे घेरा हम लगा लेंगे। अपने बैग की लंबाई अलग इकाइयों से नापे और माप लिखे। तो ये बैग दिया गया है, बालिस्ते से हमने नापा, तो ये 2 बालिस्ता है। पेंसिल भी बालिस्ते के बराबर थी हमारी, इसलिए ये 2 ही पेंसिल के बराबर लंबा है। और माचिस की तीली से मापा हमने, तो ये 12 तीलियों के बराबर लंबा है। ये कम ज्यादा माप हो सकता है। लंबी वस्तु पर घेरा लगाइए। तो यहाँ देखो बच्चों, बेड और टेबल में लंबा कौन है? तो ये 3 पंजे हैं, और ये 1, 2, 3, 4 पंजे है, तो ये लंबा है, इसलिए इस पे घेरा लगा लेंगे। यहाँ अपने हाथ की उंगलियों से अपने पैर के पंजों की लंबाई मापे। तो ये पैर के पंजे दिया है बच्चों। बाएं पैर के पंजे की लंबाई हाथ की उंगली से कितने है? तो 8 है। दाएं पैर की कितनी है? तो ये भी 8 ही होगी, क्योंकि दोनों पंजे पैर के बराबर होते हैं। दिवस 4 की वर्कशीट नंबर 147 है बच्चों। हल करें। 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 6 में 13 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ 8 में ऐसा क्या जोड़े कि 13 हो जाए, तो 13 में से 8 को घटा के देख लेते हैं, तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, हम लिख देंगे 5। तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। दिवस 5 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 148 है। अमानक इकाइयों का उपयोग करके ऊंचाई मापना। सही माप लिखिए। अलमारी की ऊंचाई खालिस्तान पुस्तक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर 8 लिख के दिखाया गया है। ऊंची वस्तु पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पेन दिया है, बाल्टी दिया है, तो इसमें ऊंचा कौन है बच्चों? तो पेन है 1 बालिस्ता, और बाल्टी है 2 बालिस्ता, तो ये ऊंचा है, इसलिए इस पे घेरा लगा के दिखाया गया है। ऐसे हमें भी हल करना है। सही माप लिखे। लैंप की ऊंचाई खालिस्तान बालिस्ता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हम लिख लेंगे 5। बोतल की ऊंचाई खालिस्तान इरेजर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हम लिख लेंगे 5। मेज की ऊंचाई खालिस्तान पुस्तक है, 1, 2, 3, 4, तो हम लिख लेंगे 4। टेबल की ऊंचाई अलग अलग इकाइयों से मापे और माप लिखे। तो बालिस्ते से हमने टेबल को मापा, तो 8 बालिस्ता है, और पेंसिल से मापा तो 7 पेंसिल है। यहाँ पर बैग की ऊंचाई अलग अलग इकाइयों से मापे और माप लिखे। यहाँ बालिस्ते से मापा तो 3 है, और पेंसिल से मापा तो 2 है। ये अलग अलग हो सकता है, क्योंकि बालिस्ता और पेंसिल दोनों की लंबाई सबकी अपनी अपनी होती है। सही माप लिखे। दरवाजे की ऊंचाई खालिस्तान बालिस्ता है, तो दरवाजे को ऐसी ऊंचाई से नापेंगे बच्चों, तो इस हिसाब से नापेंगे, ये वाला नहीं नापेंगे। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 लिख लेंगे हम। यहाँ हथौड़ा
और को नापना है तो 1 और 2 बालिस्ता है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे हम। ऊंची वस्तु पर घेरा लगाइए तो यहाँ टीवी और बाल्टी में क्या ऊंचा है, बाल्टी है 4 बालिस्ते और टीवी है 1 2 3 4 5 6 बालिस्ते, तो टीवी ऊंची है, स्पेशली घेरा लगा लेंगे। अपने आसपास से किन्हीं 2 चीजों की ऊंचाई मापे तो यहाँ वस्तु हमने जैसे खिड़की ली, खिड़की की मानक इकाई हमने ली बालिस्ता, तो उससे नाप के देखा हमने तो अनुमान लगाया था कि 18 बालिस्ता होगा, लेकिन जब परिणाम निकाला तो पता चला कि 16 बालिस्ता उसकी ऊंचाई है। एक बताए हैं, दूसरी आप कोई से भी दरवाजे या टेबल वगैरह का यहाँ पर लिख देना बच्चों। दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 149 है। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 का 6 ही आएगा, 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 का 18 ही आएगा, 0 में 13 जोड़ेंगे बच्चों तो 13 ही आएगा, 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा, 16 में से 0 घटाएंगे तो 16 का 16 ही रहेगा, 0 में 14 जोड़ेंगे तो 14 ही आएगा, 11 में से 0 को घटाएंगे तो 11 आएगा, और 0 में 13 जोड़ेंगे तो 13 का 13 ही आएगा। दिवस 6 वर्कशीट नंबर 150 है। सप्ताह 17 में दिखाई गई अवधारणा की पुनरावृत्ति और आकलन इसके अंतर्गत बताया गया है। लंबी वस्तु पर सही का निशान लगाइए तो यहाँ पर इन दोनों में लंबा क्या है बच्चों, पेंसिल है तो पेंसिल पर सही का निशान लगा देंगे। इन दोनों में लंबा क्या है, ये है तो इस पर सही का निशान लगा देंगे। इन दोनों में लंबा क्या है, ट्रेन है तो ट्रेन पर सही का निशान लगा देंगे। ऊंची वस्तु पर घेरा लगाइए तो गमला और स्टूल में ऊंचा क्या है, स्टूल है तो स्टूल पर घेरा लगा देंगे। बस और स्कूटर में ऊंचा क्या है, बस है तो बस पे घेरा लगा देंगे। पेड़ और गमले में ऊंचा क्या है, पेड़ है तो पेड़ पर घेरा लगा देंगे। सबसे लंबे कागज पर घेरा लगाइए तो इन कागजों में सबसे लंबा कागज ये है तो इस पे घेरा हम लगा देंगे। दी गई पेंसिल से एक लंबी पेंसिल बनाइए तो ये पेंसिल से लंबी पेंसिल हमने यहाँ पर बनाई, आप भी बना लीजिएगा। सबसे छोटी वस्तु पर घेरा लगाइए, पेंसिल, भिंडी और पेन में सबसे छोटा क्या है, भिंडी है तो भिंडी पर घेरा हम लगा लेंगे। सही वाक्य पर सही का निशान लगाइए। चम्मच लंबा है, कांटा लंबा है, दोनों समान लंबाई के थे, दोनों समान लंबाई के, इसलिए हम इस पे सही का चिन्ह लगा लेंगे। बच्चों रिक्त स्थान को भरे। पेड़ पोल से खालिस्तान है, ऊंचा है या छोटा है, तो पेड़ कैसा है बच्चों, ऊंचा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ऊंचा। कोई ऐसी वस्तु बनाए जो गिलास से ऊंची हो, तो गिलास से ऊंची हमने बाल्टी का चित्र बना लिया, आप भी बना लीजिएगा। दिवस 6 की वर्कशीट नंबर 151 है। ऊंची वस्तु पर सही का निशान लगाइए तो सीढ़ी और घर में ऊंचा क्या है, घर है तो इस पे सही का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ पर बॉटल और पेस्ट में ऊंचा क्या है, तो पेस्ट है तो पेस्ट पे सही का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ इन दोनों में ऊंचा ये है तो इस पे सही का चिन्ह हम लगा लेंगे। टिफिन से छोटी वस्तुओं पर घेरा लगाइए तो टिफिन से छोटा क्या होता है बच्चों, ये खेलने की कार दी गई है, खिलौना, तो ये छोटा है, ये रबड़ छोटी है, तो इन दोनों पे घेरा हम लगा लेंगे। इनमें से कौन सी चीजें लंबाई मापने के काम आ सकती है, घेरा लगाइए तो माचिस की डिब्बी, स्केल और पैर का पंजा मापने के काम आ सकता है, तो इस पे घेरा हम लगा लेंगे। सही माप लिखिए। दरवाजे की ऊंचाई खालिस्तान 42 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने लिख लिया 8। पुस्तक की लंबाई खालिस्तान इरेजर है 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5। बैग की ऊंचाई खालिस्तान पेंसिल है तो 1 2 3, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3। अपनी टेबल की लंबाई और ऊंचाई अलग इकाई से मापे और माप लिखे। यहाँ पर लंबाई जैसे बालिस्ते से नापा तो 7 निकला, पेंसिल से नापी तो 6 निकली, और डस्टर से नापा तो भी 6 निकला, क्योंकि पेंसिल और डस्टर हमारा बराबर था। यहाँ पर बालिस्ते से ऊंचाई नापी तो 6 है, पेंसिल से नापी तो 5 है, और डस्टर से नापी तो 5 ही है। लंबी वस्तु पर घेरा लगाइए तो हथौड़ा और ब्रश में लंबा क्या है, हथौड़ा है तो हथौड़ा पर घेरा लगा लेंगे। ऊंची वस्तु पर घेरा लगाइए तो गिलास और बॉटल में ऊंचा क्या है, गिलास है तो गिलास पर घेरा लगा लेंगे। ऊंचाई मापने के सही तरीका बताइए तो बच्चों यहाँ पर टीवी को, यहाँ ऐसे में टीवी को नापा है, ये देखो 1 बालिस्ता 2 बालिस्ता 3 बालिस्ता 4 बालिस्ता और 5 बालिस्ता और 6 बालिस्ता, और यहाँ पर तिरछे में मापा गया है, तिरछे में नहीं मापते, ये तरीका गलत है। तो कौन सा तरीका सही है, तो ये वाला तरीका सही है। तो इन दोनों में से ये वाला तरीका सही है और ये वाला गलत है। इस तरह सप्ताह 17 यहाँ पर होता है बच्चों हमारा कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना, यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।